हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस के इस नए रीडिंग सेशन में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट करें, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना करें। जितना आपसे रेजोनेट होता है बस उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी बातों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है, जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज की इस रीडिंग सेशन में क्या मैसेज आता है मेरे लिसनर्स के लिए। मैं क्विकली एक दो बार और शफल कर लेती हूँ कार्ड्स, ऑलरेडी मैंने शफलिंग की हुई है, बट एक बार और मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद आई टेक आउट कार्ड्स वन बाय वन। तो देखते हैं विच इज़ द फर्स्ट कार्ड इन द रीडिंग टुडे। ओके, द वर्ल्ड। पहला ही कार्ड रीडिंग के अंदर अंत का कार्ड आया है। मतलब ये रीडिंग की तो बिगनिंग है, लेकिन जो मेरे लिसनर्स हैं ये उनके किसी साइकिल का एंड मुझे दिख रहा है। कोई एक साइकिल, ठीक है, ये होता है ना, कोई रिपीटेड पैटर्न लाइफ में चल रहा होता है। कोई एक तरह की समस्या जिसका सामना हम बार बार करते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंटली करते हैं, या कोई एक ही तरह की समस्या हमको मल्टीपल टाइम्स हम देखते हैं कि वो ही चीज़ रिपीट हो रही है, वैसा ही कुछ हो रहा है, सिमिलर चीज़ें घटित हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई साइकिल जिसमें आप पड़े हुए थे, फंसे हुए थे, ऐसा कोई साइकिल आपने एंड किया है, ठीक है। और ये डेफिनेटली ये साइकिल कोई प्रॉब्लम का ही साइकिल है, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न आपकी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन जिसमें आपको ऐसा लगता है कि बार बार आप उसी सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं, ठीक है। तो वैसा कोई साइकिल आपकी लाइफ में लाइफ का वो एंड हुआ है, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है, क्योंकि आप उस साइकिल से बाहर आ रहे हैं। आप किसी पेनफुल सिचुएशन से जो बार बार आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाती थी, आप उससे मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हैं। या आपके प्रेजेंट की एनर्जी भी हो सकती है और आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है कि आपका कोई ऐसा साइकिल रीसेंट पास्ट में आपने एंड किया हो, या फिर हो सकता है कि आप अभी प्रेजेंट में ऐसा कोई साइकिल आप एंड कर रहे हैं। कुछ चीज़, कोई पेनफुल चीज़ एंड हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है मेरे लिसनर्स के लिए। अब आप देख लीजिए कि आप कौन सी समस्या से, किस एक तरह की समस्या से आप बार बार जूझ रहे हैं। तो वो अब ख़त्म होने वाली है, या तो वो ख़त्म हो चुकी है, आप उससे निकल चुके हो या निकल रहे हो। एस ऑफ वंस, बिल्कुल। आप देखिए, आप किसी रट में पड़े हुए थे, राइट। आप किसी एक विशियस सर्कल में आप फंसे हुए थे। आप जब उससे निकले हैं ना, वो आप ऐसे ही नहीं निकले हैं, वो डिवाइन सपोर्ट से आप निकले हैं। परमात्मा ने देखा कि भाई हो गया, इस बच्चे का ये वाला कष्ट सहने का समय समाप्त हुआ, और परमात्मा ने फिर आपको उस साइकिल से हाथ पकड़ के आपको खींच के बाहर निकाल लिया है। एस ऑफ वंस का कार्ड मुझे आपकी लाइफ में एक नई बिगिनिंग दिखा रहा है, परमात्मा के सपोर्ट से। ऑफ कोर्स कोई नया एक्शन, क्योंकि ये एक्शन की एनर्जी है। तो अब आप, होता है ना, आप एक भंवर में पड़े हुए थे, आप भंवर में आप डूबते जा रहे थे। भंवर कैसा होता है, वो एकदम एब्जॉर्ब करता रहता है अपनी तरफ, नीचे की तरफ। तो उस भंवर से आपको ना परमात्मा ने निकाला है, हाथ पकड़ के आपको निकाला है। और अब जब आप वहाँ से निकल गए हैं या निकल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अब आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे, राइट। तो ये एक नई शुरुआत ही आप समझिए। तो द वर्ल्ड जहाँ पर एंड को दिखाता है, वहीं पे एस ऑफ वंड एक नई बिगिनिंग को दिखाता है। तो आप किसी मुश्किल परिस्थिति से, किसी ऐसी परिस्थिति से जो बहुत ही दुखदाई सीन आपकी लाइफ में हमेशा क्रिएट हो जाता था, कोई पैटर्न जो बार बार आप अपने आप को उसी
पैटर्न में फंसा हुआ देखते थे, तो आप उससे बाहर निकल चुके हैं, तो वो तो हो गया एंड। और अब जब आप उससे बाहर निकले हैं तो डेफिनेटली अब आप कुछ अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब आप लाइफ अपने लिए अपनी लाइफ को एक अच्छा शेप दे पाएंगे। अभी तक तो जूझ रहे थे, तो वो जूझना अब एंड हुआ और परमात्मा के सपोर्ट से अब आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो ये जो परमात्मा आपको ये वंड जो पकड़ा रहे हैं ना, परमात्मा एक वंड लेके आए हैं, तो अब आप इससे मीन्स अब परमात्मा आपके एक्शंस को सपोर्ट करेंगे। अब आपको उनका भरपूर सपोर्ट मिलेगा। अब आप अपने लिए काम कर पाएंगे एकदम होल हार्टेडली। अब आप अपने लिए काम कर पाएंगे। अब कोई डिस्ट्रैक्टिंग एनर्जी आपको अपनी तरफ पुल नहीं करेगा। आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और कैसे आगे बढ़ेंगे? बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ। ठीक है, मतलब एक मेंटल स्ट्रेंथ के साथ, मजबूती के साथ आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो जो आपका वीकर सेल्फ था, मैं कहूँगी जो आपका एक वीक टाइम था, वो अब ओवर हो चुका है या ओवर हो रहा है। और वो जो वीकनेस जब वो ओवर हो रही है ना, जो भी देखिए कोई भी लाइफ में कुछ भी सेटबैक है तो वो वीकनेस है। ओके, कुछ भी सेटबैक है, किसी भी एस्पेक्ट में कोई सेटबैक है तो वो एक वीकनेस है। तो आप उस वीकनेस को जब आप ओवरकम कर रहे हो, उससे बाहर निकल रहे हो, तो डेफिनेटली बाहर निकलोगे वीकनेस से तो क्या होगा? स्ट्रेंथ, ओके, पावर, मजबूती आएगी। ठीक है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस वाली ऐसी वैसी मजबूती नहीं है, काफ़ी एक्सपीरियंस वाली मजबूती है। ठीक है, जो चीज़ से डर लगता था, जो चीज़ परेशान करती थी, उसको जूझ के वहाँ से उसको ओवरकम करके बाहर निकल गए। ठीक है, तो वो डर, वो वीकनेस समाप्त। तो अब एकदम फुल एनर्जी के साथ, स्वॉर्ड जो है वो एनर्जी को भी दिखाता है, तो एकदम एनर्जी के साथ, पावर के साथ, ठीक है, अथॉरिटी के साथ, इस तरह से नई बिगिनिंग अपनी लाइफ में आपने या तो की है या आप कर रहे हैं, या हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपने की है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अभी कुछ दिनों से ना ये न्यू बिगिनिंग की मीन्स न्यू बिगिनिंग के मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं ऐसा देख रही हूँ कि जो मेरे लिसनर्स हैं, जिनसे भी ये रेजोनेट करता है, वो डेफिनेटली लाइफ में उन्होंने कोई एक बहुत ही कोई ऐसा एस्पेक्ट से उन्होंने मूव ऑन किया है जो उनकी वीकनेस बन चुका था। और वो मूव ऑन जो उन्होंने किया है ना, तो वही उनकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग हुई है। तो ऐसा मैसेज रिपीट हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली जो भी लिसनर्स मेरी रीडिंग के साथ जुड़ते हैं या जुड़े हुए हैं, उनकी लाइफ में ज़रूर कोई नई शुरुआत हुई है। किसी चीज़ से ब्रेक करके, किसी एक पैटर्न से ब्रेक करके, किसी एक पर्सन से ब्रेक करके, किसी एक सिचुएशन से ब्रेक करके उन्होंने एक न्यू बिगिनिंग, एक ब्रेक थ्रू दिया है उन्होंने अपनी लाइफ को। ठीक है, 3 ऑफ वंड्स, और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। उनके दिमाग में सिर्फ अब अपना लक्ष्य है और वो एकदम एक्शन में है। देखिए, एस ऑफ वंड्स में परमात्मा आपको वंड दे रहे हैं, 3 ऑफ वंड्स में आप आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो आपने अपना परमात्मा की मर्जी को आप समझे, उनकी इच्छा को आप जाने, आप समझे, और अब आप परमात्मा की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा ने जो चीज़ें आपको छोड़ने के लिए कही, जो चीज़ें बदलने के लिए कही, जो मानसिकता छोड़ने के लिए कही, आपने उसको छोड़ा। ठीक है, जो परिस्थितियां आपके जीवन में लगातार बनी हुई थी जो आपकी मानसिकता की वजह से, आपने वो विशियस सर्कल को ब्रेक किया है, आप वहाँ से निकले हैं। आपका वो वाला ड्यूरेशन, जो फंसे रहने वाला ड्यूरेशन था, ठीक है, उससे आप बाहर निकले हैं। तो अब आप जब बाहर निकले हैं तो आप एक्शन में हैं, आप मूव कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, राइट। 2 ऑफ कप्स, देखिए द वर्ल्ड के नीचे 2 ऑफ कप्स, मुझे लगता है आपने कोई रिलेशनशिप को एंड किया है। ठीक है, ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपने किसी रिलेशनशिप को एंड किया है। ओके,
और बहुत ही प्रोमिनेंटली मुझे ऐसा लग रहा है, या तो आपने किसी रिलेशनशिप को एंड किया है, ठीक है, या फिर अब आपके लाइफ में जब आप उस विशियस सर्कल से निकले हो तो ये भी हो सकता है कि आपसे कोई जुड़ने वाला हो, ठीक है, आपसे कोई जुड़ने वाला हो, कोई रिलेशनशिप आपका फॉर्म होने वाला हो। तो दोनों तरह से हो सकता है। अब आप देख लीजिए किसके साथ क्या रेजोनेट करता है। या तो आपने किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है, ठीक है, किसी रिलेशनशिप को छोड़ा है, या फिर आपके जीवन में मुझे एक रिलेशनशिप फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या बोल रहा है? आपके फिनेंशियल गोल्स को मैं देख पा रही हूँ, मतलब मैं समझ रही हूँ कि आपके कुछ फिनेंशियल गोल्स हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मेरे लिसनर्स जो कॉन्स्टेंटली मेरे से जुड़े हुए हैं, उनकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड कोई, मतलब उनका एक अपना एक गोल है। देखिए, पैसों से रिलेटेड तो सब कहेंगे हम सबके गोल्स होते हैं, हम सभी जो है फिनेंशियली हम सबके गोल्स होते हैं, वो एक और वो अलग बात है। लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती है जहाँ पर हमें सरवाइव करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। पैसा तो हम सबके लिए ज़रूरी है, वो तो हमारी लाइफ का इंटीग्रल हिस्सा है। तो कभी कभार कोई स्टेज होता है जहाँ पे सेट होता है कि चलो जॉब लगी हुई है, हर महीने पैसे आ रहे हैं, उस सैलरी से हम कुछ कर रहे हैं, एक तो वो होता है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, ठीक है, दैट इज़ स्मूथली गोइंग ऑन। लेकिन कहीं ऐसा होता है कभी कभी कि हमारी लाइफ में कोई ऐसा स्टेज हो सकता है जहाँ पर पैसा बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मुझे अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपना फुट होल्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या तो अगर मान लीजिए किसी चीज़ से किसी ने मूव ऑन किया है, ठीक है, कहीं से किसी ने टर्न किया, अपना बैक टर्न करके वो आगे बढ़ गया है। ऑफकोर्स आगे बढ़ने के लिए उसको किसका सहारा चाहिए? उसको पैसे का सहारा चाहिए। विदाउट पैसा तो वर्ल्ड में कुछ हो नहीं सकता। तो वो ज़रूरत वाला जो एकदम, मतलब होता है ना कि एकदम डायर, मतलब डायरली नीडेड, इस तरह की सिचुएशन, ठीक है। तो डेफिनेटली आप कोई न्यू शुरुआत कर रहे हैं, कोई नई बिगनिंग कर रहे हैं, और वो जो बिगनिंग आप कर रहे हैं उसमें आपका जो गोल है वो पैसों से रिलेटेड है कि मुझे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, मेरी इनकम इतनी मुझे अपने सेट करनी है, इतना होना चाहिए, ठीक है। कोई पर्टिकुलर इनकम अगर अभी है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं या आपके लिए वो पर्याप्त नहीं है, तो आप उसको बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। तो इस तरह से पैसों से रिलेटेड हो सकता है अभी आप एक सोच आपकी बनी हुई है, और आप अपने पैसे को, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए या इनकम के सोर्सेज को इस्टेब्लिश करने के लिए आप कार्यरत हैं, आप ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ वंड्स, बिल्कुल आपको अभी बहुत काम दिख रहा है, बहुत काम है अभी आपके सामने, ठीक है। तो अभी बहुत वर्क इन हैंड बहुत है अभी आपके पास, ठीक है। ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या एक ही कोई बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है, कोई ऐसा काम जो आपके जीवन के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, अभी आप जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हुए हैं, और अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत काम करना है आपको, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए अब ये कार्ड तो मुझे आपके जीवन में ऐसा दिख रहा है कि किसी ने आपके रिसोर्सेज आपसे छीने हैं। मैंने कहा ना कि पैसा बहुत ज़रूरी हो सकता है अभी किसी के लिए। मुझे लगता है कि किसी ने आपको चीट किया है, आपको वेपनलेस किया है। मुझे लगता है किसी ने आपको ना आपके रिसोर्सेज आपसे छीने हैं, आपको वीक करने की कोशिश की है किसी ने, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है, तभी आपके लिए
हो सकता है कि पैसा बहुत ज़रूरी हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी किसी ने ना आपके फिनेंस पे अटैक किया है, आपकी फिनेंशियल पोजीशन को किसी ने वीक किया है, और इस वजह से आपके मीन्स आपको अपना फिनेंस स्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो धोखे का कार्ड मुझे दिख रहा है, धोखे की एनर्जी, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ लोग, ये बिल्कुल आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत ही चिंता की पोजीशन में डाल दिया, बहुत चिंता में डाल दिया, आपको बहुत परेशान, आपको मानसिक रूप से बहुत परेशान किया है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आपके पीठ में तलवार घोंपा है, और आपको बिल्कुल, मैंने कहा ना, आपके रिसोर्सेज छीने हैं। तो मुझे लगता है आपको काफ़ी नुकसान भी हुआ है, और ये मुझे फिनेंशियल नुकसान लग रहा है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जिसमें मुझे आप अपने फिनेंस पे काम करते हुए या फिनेंस को बढ़ाने का सोचते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके फिनेंस पर बहुत बुरा असर पड़ा है किसी के धोखे का, और किसी ने आपको परेशान भी बहुत किया है। मेंटल टॉर्चर मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हुआ है कुछ धोखेबाज इंसानों की वजह से, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड्स कह रहे हैं। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई डिसीटफुल पर्सन रहा है जिसने आपको एकदम मेंटली एग्जॉस्ट कर दिया, और आपको रिसोर्सेज, आपसे आपके रिसोर्सेज छीन के आपको अकेला, आपको कट ऑफ, आपको परेशान, आपको टेंशन में डाल दिया, आपको एंजाइटी में डाल दिया, ओवर थिंकिंग में डाल दिया, चिंता में डाल दिया। तो पास्ट के इवेंट्स कुछ आपके मन में फियर, आपके मन में एंजाइटी, आपके मन में एकदम मतलब डर कोई घर कर गया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो बिल्कुल आपको ये कहा जा रहा है कि परमात्मा आपके साथ हैं। आपने जो भी चीटिंग सही है, और जो भी आपको धन का नुकसान हुआ है, देखिए कितना अच्छा, परमात्मा तो है ही दयालु। आप परेशान अगर हैं, आपसे अगर किसी ने आपका धन छीना है, तो देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, परमात्मा धन स्वयं अपने हाथों में आपके लिए धन लेके आए हैं। मतलब आप बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा मैसेज कि जहाँ पर आप मुझे टूटे हुए दिख रहे हैं, वहीं मुझे परमात्मा का हाथ आपके सपोर्ट में आते हुए दिख रहा है। और देखिए पेंटिकल्स की ही एनर्जी है। आपको फिनेंशियल अगर लॉस हुआ है किसी की वजह से, किसी के धोखे की वजह से, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप मेहनत करें, चिंता ना करें, मेहनत करें। परमात्मा सारी भरपाई आपको करके देंगे। आपको जितना नुकसान उन्होंने करवाया है ना, उन धोखेबाज लोगों ने, आपको उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि जब परमात्मा देने वाले हैं, ठीक है, अनलिमिटेड सोर्स, अनलिमिटेड, जो जिनके ऊपर मतलब जो अथाह हैं, अपार हैं, जब वो देने वाले हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने आपको बहुत कमज़ोर करने की कोशिश की है, तो वो ये भूल गया है कि ये दुनिया परमात्मा की है, और परमात्मा अगर जब किसी को बचाने के लिए परमात्मा सामने आते हैं, या परमात्मा होते हैं किसी को बचाने के लिए, तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आप अपनी फिनेंशियल लॉस को, अपनी फिनेंशियल टेंशन्स को भूल जाइए। आप बस मेहनत कीजिए, परमात्मा आपका सब कुछ हील करेंगे। आपको इमोशनल हीलिंग, फिनेंशियल हीलिंग, ये दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। अगर आपके मान सम्मान में क्षति हुई है, तो आपके मान सम्मान को रीस्टोर किया जाएगा। आपके पैसों की क्षति हुई है, तो आपको एकदम पर्याप्त पैसे दिए जाएंगे, पैसों से पूर्ण किया जाएगा, ठीक है। परमात्मा का भरपूर सपोर्ट आपके साथ है। एस ऑफ कप्स, देखिए एस ऑफ वंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप। मैंने कहा ना, फिनेंशियली एंड इमोशनली हर तरह की हीलिंग आपकी की जा रही है परमात्मा के द्वारा। ये सब परमात्मा के सपोर्ट का कार्ड है। तो बिल्कुल आप, जिसने आपको धोखा किया, जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपके साथ धोखा दिया, उसने अपना बहुत ही बुरा कर्म बनाया है, ठीक है। आप परेशान ना हो, आपने प्रॉब्लम झेली है,
आपने चीटिंग फेस किया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब आप उस डार्कनेस में बैठे मत रहिए। परमात्मा तो वो लाइट है, वो प्रकाश है। आप अपना कीप योर आइज ऑन सन एंड यू विल नॉट सी द डार्कनेस। अपनी आँखों को सूर्य पे रखिए तो आपको डार्कनेस दिखाई नहीं देगा, राइट। परमात्मा तो वो सूर्य है कि आप बस अपना फेस तो कीजिए परमात्मा के सामने, डार्कनेस तो टिक ही नहीं सकता। तो आप उस धोखे में, अब उस घबराहट में, उस एंजाइटी में, उस चिंता में बैठे मत रहिए। आप वहाँ से निकलिए, क्योंकि परमात्मा आपके लिए काम कर रहे हैं, उनका सपोर्ट है आपके साथ, ठीक है। 8 ऑफ वंड्स, और आपके जीवन में मुझे सक्सेस आता हुआ दिख रहा है। सक्सेस, हैप्पीनेस, पीस, जो भी चीज़ें आपकी छीन ली गई थी धोखेबाज लोगों के द्वारा, तो आपके जीवन में मुझे अब वो सब पॉजिटिव चीज़ें आती हुई दिख रही हैं, क्योंकि 8 ऑफ वंड्स का कार्ड है, जो कि एक मीन्स जो कि एंट्री ऑफ सक्सेस लाइफ में दिखाता है। तो आप बिल्कुल उन सब दुख से ओवरकम कर जाएंगे। अपना हिम्मत बनाए रखिए, परमात्मा पे भरोसा बनाए रखिए। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ये तीनों चीज़ें आपके जीवन में एंटर कर रही हैं, ठीक है। द मैजिशियन, देखिए धोखेबाज लोगों ने, बुरे लोगों ने तो काफ़ी कोशिश की आपको पीछे रखने की, आपको परेशान रखने की, कि आप परेशान ही रहें, आपसे सब कुछ छीन लिया जाए और आप अपने पैरों पे कभी खड़े ना हो सकें, आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ों से एकदम डिप्राइव कर दिया जाए, ठीक है। तो आपसे सब कुछ छीन लिया जाए ताकि आप गिड़गिड़ाएं, आप बेसहारा, एकदम असहाय हो जाएं, ऐसी लाइफ जीने पे आप मजबूर हो जाएं। लेकिन परमात्मा का हाथ आपके साथ है। देखिए ना, एस ऑफ वंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, जो भी चीज़ें उन्होंने आपसे छीनी है वो परमात्मा ने कई गुना करके आपको परमात्मा दे रहे हैं। अगर उन्होंने आपसे पैसे छीनने की कोशिश की है तो मैं एकदम 100% श्योर हूँ कि आपके जीवन में पैसे की कमी हुई नहीं होगी, कभी नहीं। परमात्मा आपको, उन्होंने जो भी रिसोर्सेज आपसे छीनने की कोशिश की है, परमात्मा आपको उससे कई गुना ज़्यादा आपकी लाइफ में वो हेल्प भेज रहे हैं, वो सेंड कर रहे हैं वो रिसोर्सेज। तो परमात्मा आपके साथ है। और मैजिशियन, आप ये जो समय है ना, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यू नो, आपकी लाइफ में वो सारा सक्सेस, वो सारी हैप्पीनेस, वो पीस, जो भी चीज़ें आप अभी तक डिप्राइव्ड थे, जिनसे जो चीज़ें आप अब मिस कर रहे थे लाइफ में, तो अब वो आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें एकदम आ रही हैं, भर रही हैं, ठीक है। वो सुख, शांति, समृद्धि का कलर आपकी लाइफ में भर रहा है। आप बस मेहनत कीजिए, ठीक है। परमात्मा पे भरोसा रखिए और मेहनत कीजिए। किसने क्या किया उसमें अपना अब आप एनर्जी, टाइम, ये सब वेस्ट मत कीजिए। परमात्मा पे बस ध्यान लगाइए, परमात्मा पे फोकस कीजिए और अब मेहनत कीजिए। आपके जीवन में मुझे वो समय इस वक्त दिख रहा है जब आप सिर्फ अच्छा सोचिए अपने लिए, ठीक है। और आप अपने लिए, अपना जो, जैसा आप अपना भविष्य चाहते हैं, आप उस पे फोकस करिए। वो सब चीज़ें आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रही हैं, आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, ठीक है। आप उस एनर्जी में हैं अभी, आप उस पैशन में हैं, ठीक है। तो अपनी सोच आप पॉजिटिव रखिए, सारी पॉजिटिविटी आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो ये मैनिफेस्टेशन का टाइम चल रहा है आपके लिए, तो बिल्कुल आप इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। परमात्मा पे भरोसा रखते हुए आप अपने लिए अच्छा सोचिए और अपना बस कर्म करते रहिए, ठीक है। द लवर्स, देखिए मैंने कहा है ना कि या तो आपने किसी रिलेशनशिप को एंड किया है, ठीक है। हो सकता है वो दुख, वो जो साइकिल, पेनफुल साइकिल की मैं बात कर रही हूँ, वो किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो जो आपने एंड किया है, ठीक है। या आप कोई नई बिगनिंग आप कर सकते हो, एक नई शुरुआत आपके जीवन में, जैसा कि मैंने बोला, तो हो सकता है कि उस नई शुरुआत में कोई नया रिलेशनशिप भी फॉर्म हो रहा हो। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब द लवर्स का कार्ड, अगर देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे लवर्स का कार्ड, अगर आपको रिलेशनशिप में धोखा मिला है, ठीक है, जो कि जिसके मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे लवर्स का कार्ड आया है। तो अगर आपके दुख तकलीफ़ का कारण कोई रिलेशनशिप है, आपका इमोशनल हर्ट आपको हुआ है,
तो ये कार्ड ये कह रहा है कि आप वही परमात्मा पे आप भरोसा रखिए, परमात्मा आपकी इमोशनल हीलिंग एकदम करेंगे ही करेंगे, कर रहे हैं। आपके जीवन में मुझे प्रेम का आगमन होते हुए दिख रहा है, सच्चे प्रेम का, ऐसा प्रेम जो सच में आपकी केयर करे, धोखेबाज या धोखाधड़ी वाला नहीं, ठीक है। क्यों मतलब ब्लेस्ड कपल का कार्ड है ये, तो ब्लेसिंग, ऐसा प्रेम, ऐसा रिलेशनशिप आपके जीवन में एंटर या तो कर चुका है या करेगा जो आपके लिए ब्लेसिंग रहेगा, आपके जीवन के लिए जो परमात्मा की ब्लेसिंग मैं कहूँगी। तो हर तरह से आपके जीवन में मुझे परमात्मा की प्रेजेंस, परमात्मा का सपोर्ट मुझे दिख रहा है। आपको बिल्कुल भी होप लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे लिसनर्स ओवरकम करके आगे बढ़ चुके होंगे, ये सब सिचुएशन में वो जी रहे होंगे, उन्होंने अपना पेनफुल सारा टेंडेंसी, सब पेनफुल पैटर्न सब ओवर करके, ये सब जो मैंने नई शुरुआत की बात की, ठीक है, वो सब में वो जी रहे होंगे, उनके जीवन में प्रेम का आगमन हो भी चुका होगा, राइट। तो आपकी फिनेंशियल हीलिंग, आपकी इमोशनल हीलिंग, आपके जीवन में आपके फिनेंस का अच्छा होना, आपके जीवन में प्रेम का आगमन, ये सब कुछ मैं होता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन और दुख हुआ अंत, ठीक है। द वर्ल्ड के कार्ड से रीडिंग स्टार्ट हुई थी और 3 ऑफ कप्स पे एंड हुई है। आपके जीवन में वो दुखदाई पैटर्न एंड हो गया ना, वो दुख, वो जो धोखेबाज लोग थे जो आपके जीवन में, वो उनका प्रेजेंस एंड हो गया ना। तो अब आपके जीवन में वही नई बिगनिंग, न्यू, एकदम नई फ्रेशनेस के साथ, और सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, पीस, शांति, समृद्धि, ठीक है। ये आपके जीवन में, यही आपके जीवन का अब स्वरूप होने वाला है या बन रहा है, ठीक है, या ऑलरेडी आप इस चीज़ को फील कर रहे होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।